हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की जा रही है और इस बैठक में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के ड्राफ्ट को मंजूरी दी जानी है। यही अभिभाषण राज्यपाल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के शुरू होने पर 26 मार्च को देंगे। बैठक में कई विधेयकों के ड्राफ्ट को भी भेजने की मंजूरी दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जिन्हें विधानसभा के बजट सत्र में पारित किया जाना है, नगर निगम के चुनावों को पार्टी चिन्ह पर करवाने का मामला भी मंत्रिमंडल की इस बैठक में रखा जा सकता है और इस बारे में एक विधेयक बजट सत्र के दौरान सदन में पेश करने की भी तैयारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर होने प्रस्तावित हैं। इसी को लेकर भी मंत्रिमंडल की इस बैठक में चर्चा संभव है। हालांकि बैठक में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए बनाया जा रहा प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा। विधि विभाग से प्रस्ताव की फाइल नहीं लौटी है। विधि विभाग ने शिक्षा विभाग से प्रस्ताव में संशोधन करने को लेकर कई अन्य जानकारियां भी मांगी है और इसके अलावा आपको बताते चले कि हरियाणा और गुजरात सरकार की फीस को लेकर अपनाए जा रहे पैटर्न पर मंथन भी लगातार ही जारी है। तो सीएम की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। फिलहाल कई ऐसे बड़े फैसले हैं जिन पर मुहर लग सकती है और सबसे जो मुख्य मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा को लेकर रह सकते हैं। विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, और क्या कुछ जानकारी आ रही है इस बैठक में, कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं? अहम बैठक इसलिए भी क्योंकि हमने ये देखा कि जिस तरह से अब आने वाले दिनों में आने वाले 26 तारीख को जो है अब एक बजट सत्र का आयोजन शिमला विधानसभा में होगा और विधानसभा में सबसे पहले जो है राज्यपाल के अभिभाषण जो है वो वहां पर अभिभाषण जो है दिया जाता है, पढ़ा जाता है। तो ऐसे में उसका ड्राफ्ट जो है उसको आज मंजूरी यहाँ पर कैबिनेट की बैठक जो है वो दे सकती है। मंत्रिमंडल में निर्णय जो है इस पर लिया जा सकता है। इस दौरान जो विधेयक हैं उनके भी ड्राफ्ट जिस तरह से हमने देखा कि वो पिछले मंत्रिमंडल की बैठकों में भी डिस्कस हुआ और कोई निर्णय जो है उस पर नहीं लिया जा पाया, लेकिन आज पूरी उम्मीद है कि ऐसे जो विधेयक जो इस बार सदन में लाए जाने हैं उन विधेयकों के बारे में भी आज जो ड्राफ्ट बना है उस पर कोई आखिरी निर्णय जो है आज कैबिनेट यहाँ पर ले सकती है। यही नहीं, जो नगर निगम के चुनाव हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित है, आने वाले समय में हम देखेंगे कि यहाँ पर चुनाव होंगे। अब ये चुनाव पार्टी चिन्ह पर हो, इसको लेकर भी एक विधेयक लाने की तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है और विधेयक इस बार इसी सत्र के दौरान जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा। आपको बताऊं कि 6 तारीख को यानी कि 6 मार्च को अब विधानसभा के भीतर जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है वो बजट पेश करेंगे। कुल मिलाकर ये सदन जो है कार्रवाई उसके किस तरह से चलनी है, तमाम चीजें जो ड्राफ्ट में पहले की कैबिनेट मीटिंग्स में बनाई गई, आज इसमें आखिरी मोहर जो है वो इस पर लग सकती है। यही नहीं, इसके अलावा कई ऐसे विभाग हैं जिनमें नए पद जो है वो सृजित किए जाने हैं, नई पोस्टें जो है वहां पर भरी जानी है। कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब किसी एक विभाग में जो है जहां पर बहुत सी वैकेंसी जो है वो निकलती हैं। इन तमाम चीजों को लेकर आखिरी निर्णय आज इस कैबिनेट के जरिए देखने के लिए मिलेगा और अभी भी ये कैबिनेट की बैठक जो है वो जारी है। राज्य सचिवालय में बैठक आज सुबह 10:30 बजे से जारी है। विकास, वैसे तो कई मुद्दे हैं, क्या कोरोना का भी कोई मुद्दा इस बैठक में उठ सकता है, रखा जा सकता है? निश्चित रूप से देखिए बहुत बड़ा विषय है क्योंकि हमने देखा कि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन के दौरान जो है लगातार देश भर में पुराने जो जहां पर कोविड जो है पूरी तरह से खत्म हो गया था, ये कहा जा रहा था कि अब कोरोना यहां से जा रहा है, लेकिन वापसी जो है संक्रमण ने जिस तरह से की है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर पर्यटन के दृष्टिकोण से लगातार बाहरी राज्यों से लोग जो है वो यहाँ का रुख करते हैं और ऐसे में अब कोई कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और इस चीज की चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि जो गृह विभाग की जो गाइडलाइंस है और जिस तरह से ये कहा गया है कि आपको अब इस तरह से राज्य को संचालन जो है वो उसका राज्य सरकार को करना ही होगा। तमाम चीजों को देखते हुए हमने देखा कि बॉर्डर्स को खोल दिया गया, अब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा जो है वो एक बार फिर चल रही है कि अगर किसी तरह से दिक्कतें बढ़ जाती है, संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में कैबिनेट जो है इसके ऊपर जरूर चर्चा आज इस बारे में भी जरूर होगी क्योंकि रिकवरी रेट हिमाचल प्रदेश का 97% से ज्यादा इस समय आंका जा रहा है।
रहा है। और ऐसे में अगर मामलों की अगर बात करें तो मामले भी 400-500 से ज्यादा नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं राहत जरूर है। लेकिन चिंता इस बात को लेकर जरूर है कि बाहरी राज्यों से जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने आते हैं, कहीं इसका असर इस पर्यटन इंडस्ट्री के ऊपर ना पड़ जाए। लोग जो हैं 1 साल से बेकार बैठे थे, बहुत से होटल मालिक हैं जिन्होंने अपना व्यवसाय जो है वो बदल लिया। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर कैसे लाया जा सकता है और क्या राहत जो है इस बारे में आगे दी जा सकती है, इसको लेकर चर्चा। बिल्कुल विकास, इसके इतर कौन से बड़े फैसले संभावित ऐसे हैं जिन पर मुहर आज लग सकती है बैठक के दौरान? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले जो है अभिभाषण के जो ड्राफ्ट जो बनाया गया है, जो राज्यपाल का अभिभाषण है, उसको लेकर आज इस पर आखिरी मुहर जो है वो आज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आज ये पूरा अभिभाषण जो है वो तैयार हो जाएगा, उसके ऊपर उसके बाद जो है वो राज्यपाल को फाइल भेजी जाती है। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे अगर विभागों की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग है या फिर आईपीएच विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी था। ऐसे में बहुत से ऐसे अभिभावक जो इस बात की उम्मीद लगा रहे थे, लगातार प्रदर्शन जो है वो प्रदेश भर में देखने के लिए मिल रहे थे कि फीस को लेकर जो है जो निजी स्कूल हैं उनकी कहीं ना कहीं जिस तरह से चीजें देखने के लिए मिली, और राज्य सरकार ने ये जो पिछली कैबिनेट की बैठक थी और अलग अलग से लोग जो है वो जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनसे भी जाकर उन्होंने मुलाकात की। लेकिन तमाम चीजों के बीच आज यही देखने के लिए मिलेगा कि जो फीस का मुद्दा था कि फीस जो है वो अपनी कंट्रोल में जो है वो राज्य सरकार इस चीज को रखे, इसको लेकर आज भी मामला कैबिनेट में नहीं जा रहा है, क्योंकि 30 विषयों के ऊपर ही चर्चा होनी है। और जो जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं तो 30 के 30 विषयों के अंदर ये जो फीस का मुद्दा है वो आज नहीं है। बिल्कुल विकास, आपने शिक्षा का जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया, परिवहन को लेकर भी मुद्दा उठ सकता है। तो किस तरीके से बातचीत जो बैठक के अंदर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है आपके हिसाब से? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अभी बैठक जो है मंथन चल रहा है, क्योंकि इसके बाद अगली बैठक जो है वो अब जब विधानसभा का बजट सत्र शुरुआत उसकी हो जाएगी, उसके बाद ही ये बैठक जो है वो कैबिनेट की बैठक जो है वो वहीं पर होगी, सचिवालय में होगी, वहां पर विधानसभा में। तो ऐसे में आज के मुद्दे तो जो है वो यही है कि जो विधेयक लाए जाने हैं या जो पुरानी चीजें जो पिछली कैबिनेट की छूट गई थी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया था कि अगली बैठक में जो है इन चीजों के ऊपर चर्चा जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। आज इन तमाम चीजों को लेकर आज एक फाइनल कैबिनेट की बैठक जो है वो यहाँ पर रखी गई है, जिसमें इन तमाम चीजों को लेकर आज चर्चा जारी है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बता दें कि विधि विभाग से नहीं लौटी प्रस्ताव की फाइल, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक फिलहाल जारी है। कई मुद्दे इसमें खास रहने वाले हैं और सबसे जो मुख्य मुद्दा है वो परिवहन का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का है। कई बड़े फैसले ऐसे हैं इस बैठक के दौरान जिन पर मुहर लग सकती है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि शिक्षा, परिवहन और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे इस मीटिंग में रहने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक फिलहाल जारी है।